Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I'm gonna share with you a difference between good and well. Most of the time it happens we don't know where to use good and where to use well, and we get serious problem in it. This is the English common error which is done by most of the people. तो इस वीडियो में गुड एंड वेल के डिफरेंसेस देखेंगे, गुड एंड वेल का यूज़ देखेंगे. गुड एडजेक्टिव है जबकि वेल एडवर्ब है. तो गुड मॉडिफाइज करेगा नाउन को, यानी कोई भी पर्सन प्लेस या थिंग को मॉडिफाई करने के लिए आप गुड यूज़ करेंगे. और चूँकि वेल एडवर्ब है तो किसी भी एक्शन को मॉडिफाई करने के लिए वेल यूज़ होगा. लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, यानी अगर हेल्थ के बारे में आ जाता है, कोई शख्स अपने हेल्थ के बारे में डिस्कस करना चाहे तो फिर एडजेक्टिव की जगह आप वेल यूज़ करेंगे. सो दिस इज़ द कॉमन डिफरेंस कि गुड इज़ एन एडजेक्टिव एंड वेल इज़ एन एडवर्ब. गुड मॉडिफाइज करेगा नाउन को, वेल मॉडिफाइज करेगा वर्ब को. ऑल राइट, दिस इज़ द वेरी सिंपल डिफरेंस. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. यूजेस ऑफ गुड. देखें, द वर्ड गुड इज़ एन एडजेक्टिव. इट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद अ नाउन. गुड शुड नेवर बी यूज्ड एज एन एडवर्ब. चूँकि गुड एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ ही इस्तेमाल होगा और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई करेगा. जैसे कि शी इज़ अ गुड कुक, वो एक अच्छी कुक है. वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं. ही इज़ अ गुड म्यूजिशियन, वो एक अच्छा म्यूज़िक बजाने वाला है. दे आर गुड मुस्लिम्स, वो अच्छे मुस्लिम्स हैं, अच्छे मुसलमान हैं. ही डिड अ गुड जॉब, उसने अच्छा किया. देखें, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नाउन को मॉडिफाई किया गया है गुड के ज़रिए से. कुक, फ्रेंड्स, म्यूजिशियन, मुस्लिम. तो वेन एवर यू नीड टू मॉडिफाई नाउन, whenever you need to discuss about the quality of noun, so you use good. Do not use well. Like he is a good English speaker. Now look at some uses of well. The word well is an adverb. It is used to modify a verb. Adverb और another adjective and the answer is the question how. यानी अगर ये adverb है तो हम कैसे verb को modify करेंगे. So look at some examples. He plays the piano well. वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है. He did well on the exams. उसने एग्ज़ाम से बहुत अच्छा किया. Do not use he did good on the exam. Most of the people say we did good on the exams. Do not use good, use well. My टीचर स्पीक्स फ्रेंच वेल. मेरी टीचर बहुत अच्छी फ्रेंच बोलती हैं. दे बिल्ड द हाउस वेल. लेबर बिल्ड द हाउस वेल. लेबर ने बहुत अच्छे मकानात बनाए, बहुत अच्छा घर बनाया. ही डिड द जॉब वेल. उसने अपना काम बहुत अच्छा किया. सो वेल आप तब यूज़ करेंगे जब आपने किसी वर्ब के बारे में बताना हो, किसी वर्ब को बेटर एक्सप्लेन करना हो. तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन गुड एंड वेल. नाउ अनदर यूज़ इज़ लिंकिंग वर्ब. लिंकिंग वर्ब के साथ गुड कैसे इस्तेमाल होगा. सो व्हेन यूजिंग लिंकिंग वर्ब्स दैट रेफर्स टू द सेंसेस सच एज अपीयर, टेस्ट, साउंड, स्मेल, लुक एंड सीम, हम इन सब के साथ गुड यूज़ करते हैं. रिमेंबर ऑलवेज. ऑल राइट, लिंकिंग वर्ब और ऐसे लिंकिंग वर्ब जो कि सेंसेस के बारे में बताएं. लाइक दिस, द फूड टेस्ट गुड, द हाउस स्मेल्स गुड, she looked good in that dress, the car appears good on the exterior, the idea seems good to me. So when you have some sensational verb like taste, sound, smell, look, seem, so use good instead of using well. इन वर्ब के साथ well इस्तेमाल नहीं होता, इनके साथ good इस्तेमाल होता है. तो जब कभी भी आपके पास लिंकिंग वर्ब आ जाए हैं सेंसेस से रिलेट करते हुए तो यूज़ गुड. नाउ अनदर लिंकिंग वर्ब डिस्क्राइबिंग हेल्थ. जब आपके पास ऐसे लिंक वर्ब आ जाएं जो कि हेल्थ को डिस्क्राइब करते हो तो यूज़ वेल. व्हेन यूजिंग लिंकिंग वर्ब्स दैट डिस्क्राइब हेल्थ सच एज बी, फील और लुक, यूज़ वेल. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. आई एम नॉट फीलिंग वेल. डोंट से आई एम नॉट फीलिंग गुड. ही डिडंट लुक वेल लास्ट नाइट एंड मिस्ड लेक्चर टुडे. वो कल रात ठीक अच्छा महसूस नहीं कर रहा था तो आज उसने क्लास नहीं ली. I was not well today and I left early. मेरी तबीयत आज ठीक नहीं थी तो मैंने जल्दी ऑफ कर लिया. My mother used to be sick but now she is well. मेरी मदर बीमार थी but she is well. तो whenever there is a linking verb relate to the feelings, relate to the health, always use well instead of good. तो this is the exception. जब आपके पास हेल्थ से रिलेटेड
वर्ब हो तो आप यहाँ पे वेल यूज़ करेंगे, गुड नहीं। डिस्क्राइबिंग समवंस इमोशनल स्टेट, जब आप किसी की इमोशनल स्टेट डिस्क्राइब करते हैं तो यूज़ गुड। व्हेन डिस्क्राइबिंग समवन इमोशनल स्टेट लाइक द वर्ड, यूज़ द वर्ड गुड। लाइक ही डिडंट फील गुड व्हेन ही लाइड टू हिज मदर, उसे बहुत बुरा लगा जब उसने अपनी मदर से झूठ बोला। आई एम फीलिंग गुड अबाउट द लास्ट सेमेस्टर रिजल्ट, अपने लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। माई फादर फेल्ट गुड अबाउट हिज डिसीजन ऑफ बाइंग हाउस, द बॉस फील्स गुड अबाउट हिज चॉइस ऑफ कैंडिडेट, यानी कि बॉस को अपनी कैंडिडेट जो उन्होंने सेलेक्ट किया है उन्हें अपनी ये डिसीजन, अपनी ये चॉइस अच्छी लगी। नाउ लुक एट सम मोर सेंटेंसेस अबाउट गुड एंड वेल। ही डिड वेल ऑन हिज इंटरव्यू, ही डिड अ गुड जॉब ऑन टुडेज क्विज। I have flu and I don't look well. My husband is sad and do not feel good today. We feel good about our relationship. Our relation is going well. So these are some sentences together by using good and well, and now you can judge where to use good and where to use well. So what is the difference between good and well? Good is an adjective and well is an adverb. So good modifies noun and well modifies verb. And there are some exceptions that we have discussed in the video. So I hope now you can guess the difference between good and well. Good and well का difference अब आपको समझ आ गया होगा. So keep staying with us, keep learning and keep making sentencing by using good and well. Thanks for watching.